प्रिय साथियों, नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। आज का विषय है पाचन बिगड़ा तो औषधि बेअसर। 40 वर्षों का अनुभव और विज्ञान की मुहर। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, ताऊ आपने जो जड़ी बूटियां बताई वो तो मैंने 3 महीने खाई लेकिन फायदा नहीं हुआ। कोई कहता है थोड़ा फायदा हुआ लेकिन फिर रुक गया। कुछ तो यह भी कहते हैं कि शायद शरीर को सूट नहीं कर रही। पर जब मैंने उनके खानपान, जीवन शैली और पाचन की स्थिति को जाना तो हर बार एक ही बात सामने आई, उनका पेट साफ नहीं होता था। मल रोज ठीक से नहीं आता था। एक बार आता था या अधूरा आता था या दिन छोड़कर आता था। और यही असली कारण था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर खेत की जमीन बंजर हो तो उसमें कितना भी उत्तम बीज बो दो, क्या फसल उगेगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपकी आंतों में गंदगी है, तो कितनी भी ताकतवर जड़ी बूटी आप खा लो, वो असर नहीं करेगी, बल्कि बिना काम किए ही मल के साथ बाहर निकल जाएगी। मुझे यह बात समझने में वर्षों लग गए, लेकिन जब समझ आया तो फिर मैं हर मरीज से पहले यही पूछने लगा, क्या दोनों समय मल आता है? अगर नहीं तो फिर पहले उसी का इलाज किया और जब पेट साफ हो गया तब वही औषधियां जो पहले बेअसर लगती थी अब चमत्कारी असर दिखाने लगती हैं। पाचन तंत्र यानी हमारा वह अदृश्य इंजन जो खाए हुए को ऊर्जा में बदलता है। यही वह दरवाजा है जिससे औषधियां शरीर में प्रवेश करती हैं। अगर यह दरवाजा बंद है या आधा खुला है तो दवा बाहर ही रह जाएगी और जब तक शरीर के भीतर वो औषधीय तत्व नहीं पहुंचते तब तक इलाज सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। आज की जीवन शैली में कब्ज एक आम समस्या बन गई है। देर से उठना, जल्दी में खाना, रात को देर से सोना और सबसे ज्यादा तनाव, यह सब मिलकर हमारे मल त्याग की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देते हैं। जो मल सुबह या शाम को बाहर जाना चाहिए वह अंदर ही रुकता है और धीरे धीरे वह सड़ता है, गाढ़ा होता है और आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है। फिर वही दीवारें जिनसे औषधियां सोखी जानी थी अब बंद हो जाती हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर चुका है। 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के शोधकर्ताओं ने प्रमाणित किया कि जिन रोगियों का पेट साफ नहीं होता उनके शरीर में औषधियों का अवशोषण 3 से 4 गुना तक घट जाता है। 2019 में पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने पाया कि गंदगी से भरी आंतें औषधीय अणुओं को शरीर के टारगेट अंगों तक पहुंचने ही नहीं देती। और 2020 में अमेरिका की मायो क्लिनिक की रिपोर्ट ने यह कहा कि जिन रोगियों को बार बार कब्ज होती रहती है उनमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवाओं का असर स्थायी नहीं हो पाता। अब आइए हमारी जड़ों की ओर। हमारे आदिवासी पूर्वज कहते थे, औषधि नहीं, पहले शरीर को साफ करो। वे सबसे पहले दस्तावर यानी मल निकालने वाली बूटी देते थे और जब आंतें खाली हो जाती थी तब औषधियां शुरू करते थे। उनका मानना था, जब तक मिट्टी तैयार नहीं तब तक बीज बेकार। यह न कोई मंत्र था, न अंधविश्वास, बल्कि विशुद्ध व्यवहारिक ज्ञान था। अब जरा सोचिए, आप रोज खा रहे हैं, दिन में 2 बार, तो मल भी 2 बार बनता है। लेकिन आप सिर्फ एक बार शौच जा रहे हैं, तो बाकी मल कहाँ गया? वो अंदर ही जमा हो रहा है, सूख रहा है और धीरे धीरे आपकी आंतों की रफ्तार को धीमा कर रहा है। यह न केवल कब्ज को जन्म देता है, बल्कि गैस, एसिडिटी, सिरदर्द, थकान, त्वचा रोगों सहित अनेक रोगों का कारण बनता है। अब जो लोग कहते हैं कि उन्हें जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही, मैं उनसे विनम्रता से पूछता हूँ, क्या आपने अपने शरीर को पहले जड़ी बूटियों के लायक बनाया? क्या आपने अपनी आंतों को साफ किया, उन्हें हल्का किया, ताकि वे औषधियों को सोख सकें? अगर नहीं, तो दोष औषधि का नहीं है, दोष हमारी तैयारी का है। जड़ी बूटी केमिकल वाली कोई गोली नहीं है जो केवल दबाव डालकर लक्षण को दबा दे। यह शरीर को सिखाती है कैसे खुद को ठीक करना है। लेकिन यह शिक्षा तब तक नहीं टिकेगी
जब तक शरीर खुद सीखने को तैयार न हो। और सीखने की पहली शर्त है पेट साफ हो, पाचन ठीक हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जड़ी बूटी लेने से पहले शरीर को तैयार करें। शरीर से पहले अपने मन को तैयार करें। सबसे पहले आप स्वीकार करें कि दोनों वक्त मलत्याग प्राकृतिक जरूरत है। आंतों की सफाई करें। कुछ दिन केवल हल्का सुपाच्य खाना खाएं। खूब पानी पिएं और यदि जरूरत हो तो 2-3 दिन किसी प्राकृतिक दस्तावर यानी मल साफ करने वाली बूटी का सेवन करें, जैसे त्रिफला, इसबगोल की भूसी, सौंफ या हरड़ का संयोजन। ये सब सौम्य तरीके से आंतों को साफ कर सकते हैं। जब शरीर हल्का होगा तब औषधियां असर करेंगी और तब आप खुद कहेंगे, ये तो जादू है। साथियों, स्वास्थ्य का ज्ञान ही असली शारीरिक और मानसिक शक्ति है और सही समय पर सही जानकारी भी किसी औषधि से कम नहीं होती। यदि इस जानकारी से आपका जीवन, आपकी औषधि यात्रा आसान हो सके तो मेरा हेल्थ जागरूकता का उद्देश्य सफल है। मैं चाहता हूं आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़े। अंततः समझने वाली मूल बात स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।